जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके मनीष यादव हमारे साथ मौजूद हैं। जन अधिकार पार्टी के बारे में बहुत कुछ बातें चल रही है सर, क्योंकि पप्पू यादव अपने ही पार्टी से चुनाव ना लड़ करके महागठबंधन से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या पार्टी विलय होने जा रही है या नहीं? देखिए, हम लोग हर संभावित प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो भी हिटलरशाही ताकतें हैं, फासिस्टवादी ताकतें हैं, देश विरोधी जो भी संगठन और पार्टियां हैं, उसको हम लोग इस बार इंडिया एयरलाइंस से मिलके चुनाव हराएं। तो हम लोग इसके लिए बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से भाजपा को बिहार में पटकनी दी जाए, और इसके लिए हमारे नेता हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। और हम लोग इसके लिए महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा को हम लोग बिहार में घुसने इस बार एक सीट भी लेने नहीं देंगे। करें 400 के पार इस बार आएगी, ऐसा रिकॉर्ड आने वाले भविष्य में भी कोई नहीं बना पाएंगे। देखिए, 400 के और 300 के पार लाके तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है। तो ये लोग जब 300 पार हुए तो अपना घर भरने के लिए नया इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून ला दिए। 14 में सरकार बना और 18 में नया कानून ला दिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लेंगे, और 60 अरब ही लोग चंदा ले लिए 18 से लेकर 24 तक में भाजपा वाले। अच्छा। तो ये लोग 400 पार आएंगे तो फिर संविधान बदलेंगे। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज आज खंडर हो चुके हैं, कल उसकी बोली लगेगी। ये इनका पूरा विचारधारा है कि किस तरह से देश के संविधान को खोखला कर दिया जाए। देश के विश्वविद्यालय जहां से छात्र पढ़ लिख कर अपने हक हुकूक की बात करते हैं, उसको खंडर कर दिया जाए। पूरी तरह से इनका एजेंडा सेट है कि किस तरह से हर देश के 140 करोड़ आबादी के हाथों में थाली पकड़ा के भाजपा के एक नेता के हाथ में किस तरह से अरबों और करोड़ रुपए का धन है, ये भाजपा का एजेंडा है। और देश के नौजवान, छात्र, महिलाएं अगर आज भी नहीं जागेगी तो हमें लगता है कि आने वाले समय में देश में नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा कि 400 पार आएंगे, और 400 पार आने के बाद इस देश में दंगा, अशिक्षा, भूखमरी, गरीबी, शोषण यही बच जाएगा आम लोगों के पास। वो तो कह रहे हैं कि बिहार को पुराने दौर में लौटने नहीं देंगे हम। तो बिहार तो पुराने दौर में सबसे ज़्यादा समृद्ध था। अब बिहार आइए तो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय बिहार में पुराने ही दौर में बने। नरेंद्र मोदी के 14 के आने के बाद कौन विश्वविद्यालय बना? हम तो नीतीश कुमार जिसे भी कहना चाहेंगे कि आप कहाँ चले गए हैं। क्या आप लोग को नरेंद्र मोदी ने दिया? क्या विशेष पैकेज दिया? क्या पटना विश्वविद्यालय का आपको दर्जा दे दिया, जो आप पटना साइंस कॉलेज में हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से मांगे थे? तो ये सरकार सिर्फ अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं का पालन पोषण कैसे हो, और देश में दंगा फसाद कैसे हो, बेरोजगारी कैसे पनपे, भूखमरी कैसे आए, सिर्फ ये पार्टी ये करना जानती है। ये न रोजगार देना जानती है, ये न देश के भविष्य के बारे में सोचती है। ये पार्टी देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की साजिश रच रही है, और इसका एजेंडा 300 और 400 पार लाकर यही एजेंडा है। आप शुरू से मांग करते रहे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, अब क्यों नहीं? बीजेपी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो अब क्यों नहीं आपकी कोई आंदोलन शुरू है इस पर? देखिए, एक बात बताते हैं, आज से नहीं और सिर्फ हम ही नहीं, पटना विश्वविद्यालय के जो भी लोग हुए, पूर्ववर्ती हो, वर्तमान हो, जो नहीं रहे, सभी। अब देखिए, आप ये कहिएगा कि किसी की सरकार बन गई तो आंदोलन कीजिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सरकार हमारी थी, सरकार आरजेडी की थी, सरकार जदयू महागठबंधन की थी, तब भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा जब नरेंद्र मोदी आए थे तो सब लोग यहाँ पे आंदोलन किए थे। तो बात सिर्फ आंदोलन की नहीं है, बात ये है कि जो नेता यहाँ से निकल के गए, हमें तो शर्म आती है नीतीश कुमार जैसे लोग पे कि आप कई बार भाजपा के गठबंधन के साथ आए, भाजपा सेंट्रल में सरकार में थी, लेकिन आप लोग की क्या मानसिकता थी कि जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए उसी धरोहर को खंडर बनाने में सबसे मुख्य योगदान आप लोग का रहा। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जीत पाएंगे या नहीं? देखिए, एक बात, आप कभी आम जनों के बीच में जाइएगा, थोड़ा बहुत ही पॉलिटिकल रूप से एक्टिव हो या ना हो, या पूर्णिया जाइएगा तो पूरे बिहार में एक चर्चा है कि पिछला बार 39 सीट महागठबंधन हारा था और 1 सीट मात्र कांग्रेस जीता था। लेकिन पूरे बिहार में एक चर्चा है कि कोई जीते ना जीते, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जरूर जीतेगा। वो इसलिए जीतेगा कि पप्पू यादव ने पूर्व में भी पूर्णिया में न रहते हुए भी चुनाव जीता था, और आज पप्पू यादव पूर्णिया में कई सालों से लगे हुए हैं। आप तो देख लीजिए, जिस दिन अमित शाह की रैली थी उस दिन 20,000 भीड़ नहीं था,
आप जानिए कि कितना सांसद और कितना विधायक अमित शाह के पास है, लेकिन आप पूर्णिया की रैली देखते हैं, प्रणाम पूर्णिया रैली का अगर आपके पास फुटेज आया होगा तो आपने दिखाया होगा, उससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ पूर्णिया में थी। तो आप जान लीजिए कि भाजपा को पटखनी अगर कोई मजबूत दावेदार के रूप में दे रहा है लोकसभा में तो वो पप्पू यादव है। और एक सीट हम कहीं से लड़े, पूर्णिया किसी हाल में भाजपा को नहीं जीतने देंगे, इस बात का याद रखिएगा। पप्पू यादव की सैनिक कहे जाने वाली प्रियाराज पार्टी से हट गई, क्या वजह रही होगी? देखिए, ये सब सवाल आप हमसे मत कीजिए, ये सब पार्टी का इंटरनल मामला है और जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए। हमारे शुभकामनाएं प्रिया जी के साथ है और अन्य जो भी लोग कहीं से आ रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं, कहीं जा रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं। इस पर कोई टिकट टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे, पार्टी का इंटरनल मामला। बीपीएससी ट्री का भी धांधली का सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग इस पे राजभवन में मिलने जा रहे हैं कल। हम लोगों ने समय लिया है राजभवन इसलिए और सरकार इसलिए नहीं कि यहाँ के लोग ही भ्रष्ट बैठे हुए हैं। कई बार बीपीएससी 67वीं 68वीं जो पेपर देखिए सब लीक हुआ। रंजीत कुमार आईएएस का नाम आया, उनके बीपीएससी के डायरेक्टर का नाम आया। ये लोग तो खुद चोर है। ये लोग पास क्या इंसाफ और न्याय की गुहार लेकर हम लोग जाएंगे? पूरी तरह से सरकार संतृप्त है, भाजपा संतृप्त है, जदयू संतृप्त है। इसकी जांच नहीं होगी तो हमें लगता है कि बिहार के भविष्य को बर्बाद करने का इससे बड़ा और सुनहरा मौका भाजपा ले चुकी है और आने वाले समय में बिहार के युवाओं को कोई नहीं बचा सकेगा। अगर आने वाला विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बिहार का युवा और नौजवान राम मंदिर और देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ जाएगा तो उनका कोई भविष्य नहीं बचेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तमाम खबरों के साथ आप जुड़ देखे थे।